हनुमान जी को बचपन से ही अद्भुत शक्तियां प्राप्त थीं। वे वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र थे। वे स्वयं भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं और उनके पास असाधारण बल, उड़ने की क्षमता, आकार बदलने की शक्ति जैसी अद्वितीय क्षमताएं थीं। बचपन में अपनी अद्वितीय शक्तियों के कारण हनुमान जी बहुत चंचल और उत्साही हो गए थे। वे अपनी शक्तियों का प्रयोग कभी-कभी खेल में या शरारत में कर बैठते थे। उनकी इसी शरारतपूर्ण प्रवृत्ति के कारण कई ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें इन शक्तियों का स्मरण नहीं कराएगा। यह श्राप इसलिए दिया गया ताकि हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग केवल उचित और आवश्यक समय पर ही कर सकें। यह कहानी उस समय की है जब भगवान राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में समुद्र पार करने की समस्या सामने आई। वानर सेना के प्रमुख अंगद, जामवंत और नल नील भी परेशान हो गए कि समुद्र कैसे पार किया जाए। सभी वानर सोच रहे थे कि कौन इतनी लंबी छलांग लगा सकता है। इसी बीच जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया कि वे कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र हैं और उनकी शक्ति असीमित है। हनुमान जी हैरानी से कहते हैं, परंतु मैं साधारण वानर हूं, यह महासागर कैसे पार कर पाऊंगा? जामवंत कहते हैं, हे पवन सुत हनुमान, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे भीतर कितनी अद्भुत शक्ति है? तुम पवन देव के पुत्र हो और तुम्हारे पास वो असीमित बल है जिससे तुम इस विशाल समुद्र को पार कर सकते हो। जब तुम छोटे थे तब तुमने सूर्य को निगलने की कोशिश की थी। तुमने आकाश में इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरी थी कि देवता भी चकित हो गए थे। वह शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे याद करने की आवश्यकता है। आर्षियों के श्राप से तुम अपनी शक्ति भूल गए थे, परंतु वह अब भी तुम्हारे भीतर है। जामवंत के प्रेरणादायक शब्दों ने हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्ति की याद दिलाई। उन्हें यह समझ में आया कि उनके पास केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि भगवान राम की असीम कृपा और आशीर्वाद भी है। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और पूरी शक्ति के साथ समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी ने भगवान राम का नाम लिया और अपनी ताकत से एक विशाल छलांग लगाई। वे पूरे समुद्र को पार करते हुए लंका पहुंच गए। इस तरह हनुमान जी ने अपनी भुलाई हुई शक्ति को पहचान कर असंभव को संभव कर दिखाया और सीता माता का पता लगाने के लिए लंका पहुंचे।